एक दिन हमारी पाठशाला में एक परमहंस साधु आए। साथ में प्रधान अध्यापक भी थे। प्रधान अध्यापक ने उनका परिचय कराते हुए मुझसे कहा, ये महाराज एक अच्छे धर्मोपदेशक हैं। विद्यार्थियों से इन्हें बड़ा प्रेम है। हर एक राज्य की पाठशालाओं में छात्रों को उपदेश देने की सुविधाएं इन्हें प्राप्त है। आज ये साहब की चिट्ठी लेकर हमारी पाठशाला के छात्रों को उपदेश देने आए हैं। मैंने उदारतापूर्वक उनको नमस्कार किया, कुर्सी दी और कहा, तो भगवान आप अपना कार्य आरंभ कीजिए। लड़के तो महाराज के मुंडे हुए सिर और मुंह की ओर ही देख रहे थे। उनका दुबला पतला शरीर, कांतिपूर्ण मुख मुद्रा और हाथ का कमंडल लड़कों का कौतूहल जगाने के लिए काफी थे। मैंने विद्यार्थियों से कहा, देखो बच्चों, ये स्वामी जी तुम्हें उपदेश देंगे, तुम सब ध्यान देकर सुनो। लड़के अब मेरी आज्ञा समझने लगे थे। वे शांति से बैठ गए। स्वामी जी उपदेश देने लगे, विद्यार्थियों, इस जगत में ईश्वर ही सबसे बड़ा है। यह दुनिया उसी ने पैदा की है, उसी के कारण यह जग है और वही हमारा आदि कारण है। इस तरह ईश्वर की महिमा कही जाने लगी। मैं चुप बैठा था। मेरे विद्यार्थी शांत थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें अशांति फैल रही थी। कोई उदासीन होने लगा, कोई तख्ती पर कंकर से रेखाएं खींचने और बिंदु बनाने लगा, कोई किताबें उलटने पलटने लगा, किसी की आंखें कुछ कुछ लाल होने लगी, कोई एक उंगली दिखाकर बाहर चला गया। एक गया तो उसके पीछे दूसरा भी गया। एक दो छात्र आपस में बातें करते जा रहे थे। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और वे चुप हो गए। स्वामी जी से मैंने विनयपूर्वक कहा, महाराज कोई सरल सी बात कहिए जिसे ये छात्र समझ सके। वैसे स्वामी जी बड़े सरल स्वभाव के थे। तत्काल उन्होंने हिंदू धर्म व उसके ग्रंथों के विषय में चर्चा शुरू की, लेकिन छात्रों को उसमें भी मजा नहीं आया। मैं मन ही मन विचार कर रहा था, क्या धर्मोपदेश इसी तरह दिया जाता है? क्या धर्म का तत्व जो अति गूढ़ है और जिसको जानने के लिए सारा जीवन खपा देना पड़ता है, इसी तरह समझाया जा सकता है? क्या यही धर्म की शिक्षा और धार्मिक ज्ञान है? क्या धर्म का यह ज्ञान थोथा और निरुपयोगी नहीं होता? मैं यह विचार कर ही रहा था कि इतने में स्वामी जी ने कुछ श्लोक पढ़ने शुरू किए। विद्यार्थी मन मारे उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन समझ नहीं सकते थे और इसीलिए अधिकतर केवल मनोविनोद की दृष्टि से हुंकार दे रहे थे। सचमुच स्वामी जी बड़े गंभीर भाव से अपनी बातें कह रहे थे। उनके विचार में उनका यह कार्य आवश्यक और पवित्र था। वे अपने कर्तव्य का ठीक ही पालन कर रहे थे, लेकिन लड़कों के लिए तो यह सब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही था। अब स्वामी जी ने श्लोकों का अर्थ समझाना शुरू किया। लड़कों को वह भी सुनना पड़ा। फिर उन्होंने अर्थ को तख्ते पर लिखा और लड़कों से कहा कि इन्हें अपनी कॉपी पर उतार ले। इसके बाद स्वामी जी ने कहा, इन श्लोकों को तुम प्रतिदिन प्रातः उठकर पढ़ा करो, सांझ को सोते समय भी इनको पढ़ो। इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, तेजस्वी बनोगे। मेरी कक्षा के 10-10, 12-12 वर्ष के ये बालक, भला इन्हें क्या पड़ी है धर्म और श्लोकों से, लेकिन उन्होंने श्लोक लिखे और उनके अर्थ भी लिखे। मेरे विचारों की श्रृंखला टूटी नहीं थी। क्या धार्मिक शिक्षा के लिए दूसरी कोई जगह नहीं रही कि अब वह पाठशालाओं में दी जा रही है? पहले तो देवालयों में प्रवचन हुआ करते थे और घरों में माता पिता कहे अनुसार अपना व्यवहार करते थे। घर के ये आचार विचार लड़कों को धार्मिक शिक्षा का काम देते थे, लेकिन अब या तो लोगों को धार्मिक प्रवचन सुनने की फुर्सत नहीं है, या बड़े बूढ़े उन्हें सुन सुनकर इतने तृप्त हो गए हैं, या ऐसा और कुछ हुआ है कि अब यह काम पाठशाला का एक अंग बनकर रह गया है। मैं यह सब सोच ही रहा था कि इतने में घंटी बज गई। थके हुए लड़के स्वामी जी को प्रणाम करके अपने घर गए। रह गया मैं और स्वामी जी। मैंने कहा, महाराज आज की भिक्षा मेरे घर ही ग्रहण कीजिए न। हम भोजन करने बैठे।
बातों ही बातों में धार्मिक शिक्षा की चर्चा छिड़ गई। स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, आजकल धर्म जैसी वस्तु का लोप होता जा रहा है। इसीलिए आरंभ से ही धार्मिक शिक्षा द्वारा हमें अपनी नई पीढ़ी को आस्तिक बनाना होगा। मैंने कहा, किंतु स्वामी जी, इन छात्रों के सुकुमार मस्तिष्क ईश्वर, आत्मा और धर्म जैसे कठिन विषयों को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? प्रवचन करते समय आज आपने अनुभव किया होगा कि उसमें वे जरा भी रस नहीं ले पा रहे थे और केवल शिष्टाचार के विचार से ही वे चुप बैठे हुए थे। स्वामी जी बोले, भाई बात आपकी ठीक है, लड़कों को खेलना कूदना ही अधिक प्रिय होता है, कथा कहानी से भी उन्हें प्रेम होता है, लेकिन धर्म की चर्चा उन्हें पसंद हो या न हो, उनके सामने करनी तो अवश्य चाहिए और कुछ धार्मिक श्लोक उनको कंठस्थ भी करा देना चाहिए। किंतु स्वामी जी, धर्म केवल जीभ पर ही नहीं रहता। धर्म तो एक जागृति है जिसका अंतःस्थल से जागना ही उचित है। यह भावना तभी जागती है जब मनुष्य को इसकी भूख लगती है। इसका भी अपना एक समय होता है। स्वामी जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह सब इन छात्रों पर असमय का बोझ लादने के समान है? स्वामी जी जरा सोच में पड़ गए। मैंने फिर कहा, महाराज, धर्म एक सत्य वस्तु है। वह मनुष्य के जीवन के लिए नौका के समान है। मनुष्य का जीवन लक्ष्य संसार रूपी सागर से पार पाना होता है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि यह सब बहुत कठिन है, साधारण बुद्धि की समझ से परे है और इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम आवश्यक है? स्वामी जी ने कहा, हाँ, यह बात ठीक है, लेकिन मैंने जरा बीच ही में कहा, धर्म कोई गाजर मूली नहीं, न वह बाजारू वस्तु ही है। पुस्तक में छपी हुई बातें ही धर्म नहीं है। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ऐसी महत्व की बात को तो अधिक से अधिक गूढ़ और गुप्त रखना चाहिए और कठिन परिश्रम के बाद ही वह साधक को प्राप्त होना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, हाँ, इसीलिए तो हमारे पूर्वजों को गुरु के आश्रम में रहना पड़ता था और धर्म को समझने के लिए शरीर को कष्ट देना पड़ता था। मैंने कहा, लेकिन आज तो हम घर घर और मदरसे मदरसे उपदेश करके लोगों में धर्म का प्रसाद बांटने निकल पड़े हैं। स्वामी जी ने कहा, भाई ये कलयुग है ना, आजकल गुरु के पास शिष्य भाव से जाने वाले हैं ही कितने। मैंने कहा, नहीं है तो धरे रहे, धर्म को यूँ बेचने या भेंट करने से कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। स्वामी जी ने कहा, तो आप ही बताइए कि फिर क्या किया जाए? मैंने कहा, मेरी समझ में तो छोटे बच्चों को धर्मोपदेश न करना ही अच्छा है। उनको तो इस समय स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, निर्मल बुद्धि और कभी न थकने वाली क्रिया शक्ति की आवश्यकता है और आवश्यकता है उन्हें हर तरह बलवान बनाने की। स्वामी जी ने कहा, सच है, जो बलवान होंगे उन्हीं में आत्मबल भी होगा। मैंने कहा, मेरा तो अटल विश्वास है कि समय आने पर मनुष्य में यौवन और बुढ़ापे की तरह धर्म जिज्ञासा का भी स्वयं विकास हो जाता है। असमय के गृहस्थाश्रम की भांति असमय का यह धर्म परिचय भी मुझे असामयिक ही मालूम पड़ता है। बचपन ही से धर्म को प्रतिदिन की चर्चाओं और श्लोक पाठ का विषय बना डालने से तो उल्टे उसके विषय की सच्ची जिज्ञासा ही मंद पड़ जाती है। धार्मिक क्रियाओं का भी अपना महत्व है, पर यह आवश्यक नहीं कि उन्हें इतना महत्व दे दिया जाए कि उनके कारण मनुष्य का विकास ही रुक जाए और मनुष्य जड़वत बन जाए। स्वामी जी ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरा भी कुछ ऐसा ही विश्वास है। इतने दिनों के अनुभव के बाद मैं यह तो महसूस कर ही रहा था कि इस प्रतिदिन के प्रवचन से थोड़े ही समय में विद्यार्थी ऐसे विषयों से उकता जाएंगे। मैं अब यह भी मानने लगा हूँ कि हमें किसी दूसरे ही ढंग से उन्हें धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। मैंने कहा, क्षमा कीजिएगा स्वामी जी, मैं तो यह कहता हूँ कि हम धर्म को जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। माता पिता भी प्रयत्न करें और शिक्षक भी प्रयत्न करें। पाठ्य पुस्तकों में दूसरी कथाओं के साथ धार्मिक पुरुषों और प्रसंगों की कथाएं भी दी जा सकती है। समय आने पर बालकों को दूसरी कथाओं की तरह
पुराण और उपनिषद की कथाएं भी सुनाई जा सकती है। जिस प्रकार हम ऐतिहासिक पुरुषों की कहानियां सुनाते हैं, उसी प्रकार बालकों को धर्मात्मा पुरुषों की कथाएं भी सुना सकते हैं। बालकों के शुरू के वर्षों में इतनी तैयारी पर्याप्त है। कर्मकांड और श्लोक पाठ, धर्म शिक्षण और धार्मिक पुस्तकों के अभ्यास को हम भविष्य के लिए छोड़ सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, ऐसी दशा में आप मुझे क्या काम दीजिएगा? मैंने कहा, बालकों की शिक्षा का। आप भी मेरी तरह बालकों को पढ़ाने के लिए बैठिए। स्वामी जी ने कहा, स्वामी बनकर अब मैं शिक्षक का काम करूं? मैं बोला, यही तो आपका काम है महाराज। आप लोग बालकों की शिक्षा का काम संभाल लें तो अच्छे शिक्षकों का अभाव दूर हो जाए और इस दिशा में सच्चा काम होने लगे। स्वामी ने हंसते हंसते हाथ मुंह धोया। उस दिन से स्वामी जी का और मेरा परिचय खूब बढ़ गया है। आजकल वे मुझसे नवीन शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं और मैं उनकी मदद से धर्म ग्रंथों का अभ्यास करने लगा हूँ। समय सरपट भागा जा रहा था और वर्ष के अंत तक मेरा पाठ्यक्रम तो असाधारण सफलता के साथ पूरा होना ही चाहिए था। इसी में तो मेरे प्रयोगों की विशेषता थी। मैंने सोचा, अब इन्हें इतिहास पढ़ाना शुरू करूं।